वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग बताने जा रहा हूं। देखिए, हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं। हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग हम उन वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों में हमको किसी काम को करने के लिए मजबूरी या बाध्यता का आभास होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जब किसी वाक्य से हमें किसी काम को करने में मजबूरी या बाध्यता का होना पाया जाता है तब हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पहचान क्या है इन वाक्यों का। वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं। यानी इन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है आदि शब्द आते हैं। तो हम लोग हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। आइए इसके कुछ और नियम देखते हैं। देखिए, सिंगुलर नंबर यानी एक वचनकर्ता के साथ हम लोग हैज़ टू का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर यानी बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज़ टू और प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव टू। अब लोग आइए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण को देखते हैं। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ। तो देखिए, दिया है मेरी माँ घर पर नहीं है, मुझे खाना पकाना पड़ता है। यानी उसकी माँ घर पर नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, घर पर खाना पकाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इनको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का बनाएंगे। तो लिखेंगे माई मदर, MOTHER, माई मदर इज नॉट एट होम, HOME, माई मदर इज नॉट एट होम। माई मदर इज नॉट एट होम, मेरी माँ घर पर नहीं है। अब देखिए, मुझे खाना पकाना पड़ता है। अब यहाँ से यहाँ तक का बनाएंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे हमारा क्या है, बहुवचन लिखेंगे आई। अब बहुवचन के साथ हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव टू, आई हैव टू, उसको क्रिया का प्रयोग करेंगे कुक, COOK, कुक माने पकाना होता है। उसको क्या पकाना पड़ता है, खाना, यानी कुक फूड, FOOD। इसका पूरा इंग्लिश होगा माई मदर इज नॉट एट होम, आई हैव टू कुक फूड। यानी मेरी माँ घर पर नहीं है, मुझे खाना पकाना पड़ता है। दूसरा देखते हैं, दिया है उसके पिता बीमार हैं, उसे काम करना पड़ता है। तो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हिज फादर, HIS, हिज फादर, हिज फादर, FATHER, हिज फादर इज इल, ILL, HIS, हिज फादर इज इल, यानी उसके पिता बीमार हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग बनाएंगे उसे काम करना पड़ता है। लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, लिखेंगे ही, एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, ही हैज़, उसको टू लगाएंगे, ही हैज़ टू वर्क, WORK, ही हैज़ टू वर्क। यानी इसका पूरा इंग्लिश होगा हिज फादर इज इल, ही हैज़ टू वर्क, उसके पिता बीमार हैं, उसे काम करना पड़ता है। अब देखिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए, दिया है रोहन को अपनी गाय चरानी पड़ती है। तो सब्जेक्ट हमारा रोहन है, लिखेंगे रोहन, ROHAN, रोहन। एक वचन में है, लिखेंगे हैज़, रोहन हैज़ टू, उसका क्रिया का प्रयोग करेंगे चराना का, लिखेंगे ग्रेज, GRAZE, ग्रेज, उसका हिज, HIS, हिज काउ, रोहन हैज़ टू ग्रेज हिज काउ। अब देखिए, एक उदाहरण और दिया है, लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं, लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए लिखा है लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं, लिखेंगे पीपल, PEOPLE, पीपल मतलब होता है लोग या लोगों को। तो लोग हो गया। उसके बाद बहुवचन है, लिखेंगे हैव, उसको हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, पीपल हैव टू अर्न, EARN, अर्न मनी, MONEY, अर्न मनी। एक उदाहरण,
आइए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, नकारात्मक वाक्य को कैसे और हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करके बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक वचन है डज नॉट, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं। देखिए दिया है राजू को जल्दी जागना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राजू है, यहाँ पर लिखेंगे RAJU राजू। सब्जेक्ट एक वचन है तो हम लोग क्या लिखेंगे डज, DOES डज, उसको नॉट का प्रयोग करेंगे। राजू डज नॉट, उसके बाद हम लोग हैव लिखेंगे HAVE हैव, उसको टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिया को लिखेंगे, क्रिया कौन सा है जागना, तो हम लोग लिखेंगे एवाक, WAKE एवाक, उसको अप, उसको अर्ली EARLY। देखिए राजू को जल्दी जागना पड़ता है, इसका पूरा इंग्लिश ही होगा राजू डज नॉट हैव टू एवाक अप अर्ली। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। लड़के को भोजन नहीं पकाना पड़ता है, तो सब्जेक्ट हमारा लड़के हैं, लिखेंगे द बॉयज़। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा बहुवचन लिखेंगे डू, उसको लिखेंगे नॉट, डू नॉट, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे HAVE हैव, उसके बाद टू लिखेंगे हैव टू, उसके बाद लिखेंगे कुक, क्रिया को लिखेंगे कुक, उसको लिखेंगे फूड FOOD। तीसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। दिया है लड़की को अकेले स्कूल नहीं जाना पड़ता है। यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन में होगा, लिखेंगे द गर्ल GIRL द गर्ल, उसको लिखेंगे डज DOES डज, उसको नॉट लिखेंगे डज नॉट, द गर्ल डज नॉट, उसको हैव टू का प्रयोग लिखेंगे HAVE हैव, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद क्रिया को लिखेंगे। क्रिया क्या है जाना, गो टू स्कूल SCHOOL स्कूल। अब कैसे जा रही अकेले, तो लिखेंगे एलोन ALONE एलोन। देखिए द गर्ल डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल एलोन, इन लड़की को अकेले स्कूल नहीं जाना पड़ता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम लोग कैसे बनाएं। आइए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इस सूत्र का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, देखिए जब हमारा वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से ही प्रारंभ हो रहा हो तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके लगाएंगे। देखिए लिखा है डू या डज, यानी सब्जेक्ट हमारा एक वचन रहेगा तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट को लिखेंगे, तीसरे नंबर पे हैव टू को लिखेंगे, चौथे नंबर पे क्रिया को लिखेंगे, पाँचवें नंबर पे ऑब्जेक्ट को। और देखिए इस सूत्र का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम लोग डज लिखेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखेंगे, चौथे नंबर पे हैव टू को लिखेंगे, उसके बाद पाँचवें नंबर पे क्रिया को फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद छठवें नंबर पे ऑब्जेक्ट को। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है, मैं आपको लगा के बताता हूँ। दिया है आपके बेटे को पैसे कमाने पड़ते हैं, प्रश्नवाचक शब्द है। इसमें देखिए ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्दों से ही प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी आकर इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर सब्जेक्ट हमारा एक वचन रहेगा तो यहाँ पर डज लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो यहाँ पर डू लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो लिखेंगे डू, उसको हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट को लिखेंगे योर सन्स,
YOUR योर, उसको SON यस सन्स, ये आपके बेटे। डू योर सन्स उसको लिखेंगे हैव, HAVE हैव, उसको टू का प्रयोग लिखेंगे। उसका क्रिया EARN अर्न, उसको मनी MONEY, उसको प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और है, दिया है क्या उसे मरीजों का इलाज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हुआ है। तो लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा एक वचन, लिखेंगे यहाँ डज, DOES डज, उसको लिखेंगे डज ही। उसके बाद हैव, HAVE हैव, उसको लिखेंगे टू, डज ही हैव टू, उसको लिखेंगे ट्रीट मतलब इलाज करना, TREAT ट्रीट, उसको लिखेंगे पेशेंट, PATIENTS पेशेंट्स, यानी डज ही हैव टू ट्रीट पेशेंट्स। देखिए एक उदाहरण और है, आपको घर पर क्या करना पड़ता है। दिया है आपको घर पर क्या करना पड़ता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे। लिखेंगे व्हाट, WHAT व्हाट, उसका सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन, तो लिखेंगे व्हाट, उसको लिखेंगे बहुवचन में लिखेंगे डू, उसको तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट को लिखेंगे व्हाट डू, उसको यू, उसको लिखेंगे हैव, HAVE है, उसका टू का प्रयोग करेंगे। उसका क्रिया को लिखेंगे डू मानना होता है करना, एट होम मतलब घर पर, HOME, उसको प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा। देखिए एक उदाहरण और लास्ट, लड़के को कहाँ जाना पड़ता है। देखिए कहाँ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द है, बीच में आया है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। लिखेंगे वेयर, WHE वेयर, उसको लिखेंगे डू, उसको लिखेंगे द बॉयज, BOYS बॉयज, उसको लिखेंगे वेयर डू द बॉयज, उसको हैव टू, HAVE हैव, उसको टू, उसको गो, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ हाइज टू और हैव टू का।